नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे सुधा भारद्वाज, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई, क्योंकि सुधा भारद्वाज के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई और एप्लीकेशन दायर की गई। और ये एप्लीकेशन इनके द्वारा इसलिए दायर की गई क्योंकि इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा डिफ़ॉल्ट बेल पिटीशन फाइल करने के बाद उन्हें बेल ग्रांट की गई। और इसमें जो मुख्य तथ्य रहे वो रहे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा और एनआई एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस बेल डिफ़ॉल्ट के तहत पिटीशन को दायर किया गया। और उनके द्वारा कहा गया कि जो ये डिफ़ॉल्ट बेल दायर की गई है सुधा भारद्वाज को, ये निराधार है और इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल के लिए डिफ़ॉल्ट बेल का जो ऑर्डर पास किया गया है वो सही है और उसमें कोई भी तथ्य खराब नहीं है। और उसके तहत बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा बेल एप्लीकेशन को पारित किया गया। और जो ये सुधा भारद्वाज है, इनका जो बेसिकली ये एक्टिविस्ट रही, लॉयर भी रही, और उसके साथ उनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगाए गए। क्योंकि इनके ऊपर ये चार्जेस इसलिए लगाए गए क्योंकि इनके ऊपर इनके ऊपर इसलिए लगाए गए क्योंकि सीपीआई ये मोस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे माओवादी कह सकते हैं, क्योंकि उसको उसके साथ संलिप्त होने का इनके ऊपर आरोप लगाया गया। और इनिशियल स्टेज में इस केस को पुणे पुलिस के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई और इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। और बाद में इस केस को एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई। और ये जो सिलसिला रहा, ये सिलसिला 2018 में लगभग इन्हें अगस्त के महीने में पुलिस के द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया। और उसके ये लगभग 3 साल तक जेल के अंदर इन्हें रखा गया। और इन्हें जो जेल के अंदर रखा गया क्योंकि जिस तथ्यों के तहत इन्हें जेल के अंदर रखा गया उसे कोरेगांव इंसिडेंट भी बोल सकते हैं आप, या एल्गर परिषद नाम के केस के तहत इन्हें जेल में 3 साल तक रखा गया। और इसमें शुरू में 90 डेज का पीरियड होता है कि 90 डेज के पीरियड के अंदर अक्यूज को जेल के अंदर रहना पड़ता है। और उसके बाद पुणे पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई, चार्जशीट को फाइल किया गया। और जो तथ्य सामने निकल के आए वो तथ्य सामने निकल के ये आए कि जो सुधा भारद्वाज थी वो एक लॉयर थी, एक्टिविस्ट थी। और एक लॉयर एसोसिएशन की मीटिंग दिल्ली में हुई जहां पर ये देखा गया और ये उस मीटिंग में कहा गया जो ये सीपीआई मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या फंडिंग का प्रावधान है। और इसके तहत वहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात की गई। और उसमें इनके साथ सुधा भारद्वाज के साथ और जो व्यक्ति थे, और इसमें लगभग 7 और व्यक्ति थे। पर लेकिन जो 7 और व्यक्ति थे उनके द्वारा ये डिफ़ॉल्ट बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में दायर नहीं की गई। और ये जो डिफ़ॉल्ट बेल की एप्लीकेशन दायर की गई ये सुधा भारद्वाज के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर की गई। और सबसे पहले ये जो
इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो एडिशनल सेशन जज पुणे के तहत इस केस को पारित किया गया और इस केस को विकसित किया गया और उनके द्वारा इस केस में तथ्यों को और चार्जशीट को सामने लाया गया और इसमें जो चार्जेस लगे वो UAPA के चार्जेस लगे और उसके तहत ये सुधा भारद्वाज को 3 साल तक वो जेल के अंदर रही और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत उनके अधिवक्ताओं के द्वारा भी कोर्ट में कहा गया कि जो ये डिफॉल्ट बेल दी गई ये सही नहीं है, वो निरस्त है, इसमें कोई तथ्य और कोई भी चीजें सामने नहीं आई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये केस हुआ है इसमें लगभग 90 डेज का जो ये पीरियड रहता है अक्यूज्ड के लिए, उसके अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है और तथ्य को कलेक्ट करने होते हैं। पर लेकिन पुलिस इस काम में विफल रही, वो 90 डेज तक अपने काम को पारित नहीं कर पाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुधा भारद्वाज को इसमें जो ये एप्लीकेशन फाइल की गई और उस एप्लीकेशन के तहत उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए और कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि एडिशनल सेशन जज के सामने 8 तारीख को जो बेल की और भी फॉर्मेलिटीज होनी है वो वहां पर पूरी की जाए और सुधा भारद्वाज को 8 तारीख को एडिशनल सेशन जज के सामने पेश होना है और वहां पर जो बेल्स की मुख्य फॉर्मेलिटीज रहती है उसे भी पूरा करना होगा और इनके साथ जो अदर को अक्यूज थे उनके द्वारा डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन को कोर्ट में नहीं लगाया गया और उसके तहत सुधा भारद्वाज को ये बेल इसमें ग्रांट की गई और इससे पहले सुधा भारद्वाज के द्वारा बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी। ये बेल एप्लीकेशन 2019 में लगाई गई थी, पर लेकिन 2019 में जब इनके द्वारा ये बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी वहां पर जो तथ्य सामने आए उसमें जो सुधा भारद्वाज प्रभावशाही केस के तहत इस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया क्योंकि सुधा भारद्वाज के ऊपर एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने वहां पर एक लॉयर एसोसिएशन को चला रही थी और वहां पर उसकी ये वाइस प्रेसिडेंट भी थी और वहां पर जो तथ्य सामने निकल के आए वो तथ्य सामने निकल के ये आए कि ये इनके द्वारा फंडिंग की जा रही है और CPI मोस्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चल रहा है वहां पर इसका कुछ व्याख्यान किया गया, वहां पर कुछ कलेक्शन की बात की गई और इसके तहत इस बेल एप्लीकेशन को उस टाइम रिजेक्ट किया गया था और जो ये 90 दिन का पीरियड था वो भी पूरा हो चुका था और उसके बाद सुधा भारद्वाज कम से कम 3 साल तक जेल में रही और ये जो UAPA का कानून है ये कानून नॉन बेलेबल कानून है, इसमें तथ्यों को, फैक्ट्स को, एविडेंस को कलेक्ट करके ही अगली बात कही जा सकती है और ये डिफॉल्ट बेल में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश रहा कि इन्हें बेल ग्रांट की जाए और बाकी फॉर्मेलिटीज आगे कोर्ट में जो सेशन जज के सामने पेश होंगे वहां पर पूरी की जाए। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।